बीए द्वितीय वर्ष के समस्त विद्यार्थियों को आज मैं अपने जिस व्याख्यान में जिन कवि के बारे में बताने जा रहा हूँ वो कवि हैं भूषण। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने भूषण कवि के पदों की व्याख्या देखी। आज हम उनके पद संख्या 4 से 6 तक के पदों की शब्द संग व्याख्या लेंगे। उनका जो चौथा पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जा सकता है। वीर रस के ये कवि माने गए हैं और वीर रस से ओतप्रोत उन्होंने अपना संपूर्ण जो काव्य है वो लिखा। चौथा पद जो उनका है, उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेऊ सग बग निस दिन चली जाती है, अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात न सुहाती बोल अति अन्न खाती है। भूषण भनत सिंह शाही के सपूत शिवा, तेरी ढाक सुने अरि नारी बिल्लाती है, जोन में न जाती ते वे धूपे चली जाती पुनी, तीन बैर खाती ते वे तीन बैर खाती है। यानी कठिन शब्दार्थ के अंतर्गत हम इसके जो महत्वपूर्ण जो कठिन शब्दों का जो अर्थ यहाँ पर लेंगे वो शब्द माने जा सकते हैं। धरा, धरा से हम तात्पर्य लेंगे धरती। अन्न खाती यानी बिना भोजन किए हुए, बिल लाती यानी भयभीत रहती हैं, जोने हम चांदनी को कहते हैं, और सगबग भयभीत होना, गात शरीर, बैर समय, और बैर नामक फल, दो अर्थ हैं इसके। तो जहाँ शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ दो हो, वहाँ पर हम किस अलंकार का प्रयोग मानते हैं? यमक अलंकार का। जैसे कनक कनक ते सो गुनी मादक तादिकाय, या खाएं बोराए नर वा पाएं बोराए। तो प्रस्तुत जो पद है वो भूषण के द्वारा रचित है और भूषण ग्रंथावली से इसको लिया गया है। यहाँ संकलित जो पद है उसमें शिवाशौर्य का कवि ने वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है और इसमें कवि ने शिवाजी के प्रताप का वर्णन करते हुए शत्रुओं की विपन्न स्थिति का चित्र भी यहाँ इसमें उभर रहा है। व्याख्या करते समय हम इस पद के अंतर्गत इन शब्दों का अर्थ लेकर एक संपूर्ण जो व्याख्या है इस पद की वो इस तरह से कर सकते हैं कि भूषण कवि कह रहे हैं कि शिवाजी के आक्रमण के भय से शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं यानी जो मुगल स्त्रियां हैं वह अत्यंत ही भयभीत रहती थी, और जो शत्रुओं की स्त्रियां पहले कभी पलंग से नहीं उतरती थी, अर्थात जिसने कभी पलंग से नीचे अपना पैर ही नहीं रखा था, वो धरती पर 2 कदम भी नहीं चलती थी, वही शत्रुओं की भयभीत स्त्रियां अब रात दिन उदास रहकर अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागती रहती हैं। शत्रुओं की वे स्त्रियां शिवाजी के भय से बहुत ही व्याकुल रहती हैं, विचलित रहती हैं। अपने पति, पुत्र, घर के सभी सदस्यों, परिवार के सभी लोगों आदि की चिंता से वो क्या हो जाती है? मुरझा जाती है, और विपन्न हालात के कारण वे अपने शरीर को भी नहीं ढक पाती है। अर्थात अब उनके पास ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं रह गए हैं, उन्हें कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है और वे भय से युक्त रहने के कारण बिना भोजन किए ही भी रह जाती है। यानी शिवाजी का भय और उनके आतंक का प्रभाव उन मुगल स्त्रियों पर इस तरह से था कि वे अपना जो भोजन है उस भोजन तक को भूल जाती थी। उन्हें क्या पहनना है, कौन सा वस्त्र पहनना है, ये उन्हें याद नहीं रहता था, और ऐसी भयभीत स्थिति उन मुगल स्त्रियों की वीर शिवाजी के आतंक के कारण हो गई थी। यहाँ भूषण कवि पुनः कह रहे हैं कि वे वीर शिवाजी तो परम प्रतापी हैं, शाहजी के सपूत शिवाजी हैं। तुम्हारी धाक सुनकर शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं वो बहुत ही भयभीत हो गई है, व्याकुल रहती हैं। वे पहले चांदनी में चलने पर भी थकान महसूस करती थी, यानी चांदनी रात में भी अगर वो चलती थी तो थकान महसूस उनको होती थी। अब तुम्हारे भय से तेज धूप में चलने में भी अब वो संकोच नहीं करती है। यानी जो मुगल स्त्रियां चांदनी के प्रकाश में पैदल चलने में यहाँ थक जाया करती थी, आज उन्हें सूर्य की जो तेज धूप है उस तेज धूप में भी यहाँ अपने नंगे पांवों से यहाँ उस धरती पर चलना पड़ रहा है। अर्थात वे निराश्रय हो गई हैं, उनको अब किसी का कोई आश्रय नहीं रहा है, और तुम्हारे इस आतंक के प्रभाव के ही कारण वे भय से भयभीत हो रही हैं, इधर उधर भटकती रहती हैं और उनकी सब सुख सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। जो मुगल स्त्रियां दिन में 3 बार अपने महलों में रहकर के स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन किया करती थी, आज उन्हें जंगलों में गुफाओं में रह करके अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, और 3 बार
अर्थात 3 बैर खा करके ही अब वे अपना जीवन यापन कर रही है, या झाड़ी पर लगने वाला जो बैर नामक जो फल है वो फल अब वो खा करके ही यहाँ गुजारा कर रही है। यहाँ पहले तो वे शत्रुओं की स्त्रियां दिन में 3 बार भोजन किया करती थी, परंतु अब वे केवल 3 बैर के फल खाकर ही अपनी भूख को मिटा लेती है। और विशेष के अंतर्गत हम इसमें क्या लेंगे कि शिवाजी के पराक्रम का वर्णन करते हुए उनके शत्रुओं की बुरी दशा का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कवि भूषण ने अपने इन पदों के अंतर्गत यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया। इसमें अपने आश्रयदाता के प्रति श्रद्धा का भाव इसमें देखा जा सकता है, और अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, आक्षेप तथा कवित्व छंद इसके अंतर्गत यहाँ हम मान सकते हैं। यहाँ 5वां जो पद उनका है वह है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से ये जो पद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना गया है, और कवि भूषण का हम इसको एक महत्वपूर्ण पद मान सकते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बैर खाती तेवे 3 बैर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती है। भूषण बनत शिव राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है। यहाँ कठिन शब्द जब हम इसके लेंगे, घोर, घोर का तात्पर्य हम लेंगे भयानक से, और मंदिर, महल, गुफा, कंद मूल, मिश्री आदि बढ़िया मीठा, मिश्री और मिश्री के जैसे ही आदि जो मीठे पदार्थ हैं वो, और पेड़ों की जो जड़ें हैं उनको भी हम क्या मानते हैं, कंदमूल मानते हैं। बैर, बैर का यहाँ हम 2 अर्थ लेंगे। पहला जो अर्थ हम यहाँ ग्रहण करेंगे वह है समय विशेष से, और दूसरा जो अर्थ है इसका वो हम लेंगे एक जंगल में लगने वाली एक झाड़ी, और उस झाड़ी पर लगने वाला बैर नामक जो फल है जिसको हम बोर के रूप में खाते हैं। भूषण यानी आभूषण, भूख से, विजन, विजन का मतलब होता है पंखा, और जंगल, नगन, नगीने, जवाहरात, नग्न, हीरे मोती। कविवर भूषण के द्वारा ये दोहा लिया गया है, और इसमें शिवाजी की प्रशस्ति कवि भूषण के द्वारा की गई है। इसमें उनके शौर्य का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, और उसी के परिणाम स्वरूप शत्रु पक्ष की दुर्दशा का जो एक चित्र कवि भूषण के द्वारा इसमें उभारा गया है वो वास्तव में द्रष्टव्य है, देखने लायक है। भूषण कवि इस पद में कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी के भय से शत्रु पक्ष की दशा जो है वो बहुत ही दुखपूर्ण हो गई है, या दर्दनीय हो गई है, जिसको हम कह सकते हैं दुर्दशा हो गई है। वो कह रहे हैं कि पहले शत्रुओं की स्त्रियां ऊंचे ऊंचे महलों में निवास करती थी, किंतु वीर शिवाजी के आतंक और भय से भयभीत होकर अब वे कहाँ चली गई है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और घनघोर गुफाओं में रहने लग गई है। जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां पहले मीठे मीठे मधुर भोजन खाती थी, वे अब जंगलों में भटकती हुई पेड़ पौधों की जड़ें आदि खाकर के अपना जीवन बसर कर रही है। जो शत्रु स्त्रियां पहले दिन में 3 बार भोजन करती थी, वे अब वनों में झाड़ियों से चुनकर 3 बैर खाने को मजबूर हो रही है, अर्थात मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रही है। पहले उनके अंग अंग आभूषणों के बोझ से जकड़े या लदे रहते थे, परंतु अब भूख की पीड़ा से उनके अंग अंग ढीले पड़ गए हैं। जो शत्रु नारियां पहले राजमहलों में रहती हुई दूसरों से यहाँ पंखे डुलवाती थी, विजन डुलवाया करती थी नौकरानियों से, वो अब नौकरानियाँ वहाँ जंगलों में उनके साथ में नहीं है, इसलिए अब उनका जीवन जो है वो मुश्किलों और कठिनाइयों से भरा पड़ा है। वे अब निर्जन जंगलों में अकेली डोलती भटकती रहती है। जो शत्रु रमणियाँ पहले हीरे मोतियों के आभूषणों से जड़ी सजी रहती थी, वे अब शिवाजी के भय से राजमहलों से पलायन करके जंगलों में नंगे शरीर जाड़े से ठिठुरती रहती है। और जंगलों में यहाँ बड़े बड़े जो पेड़ हैं, उन बड़े बड़े पेड़ों के जो बड़े पत्ते हैं, उन बड़े पत्तों को ही वे अपने शरीर को लपेट कर ढाक कर और अब यहाँ रहने के लिए क्या है, मजबूर है। तो इसमें वीर शिवाजी के आतंक और भय का जो वर्णन कवि भूषण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है वास्तव में द्रष्टव्य है। विशेष हम इसमें क्या लेंगे कि वीर शिवाजी के पराक्रम का, शौर्य का एक अतिशय पूर्ण वर्णन इसमें कवि भूषण के द्वारा किया गया है।
शत्रु पक्ष के भय का अच्छा चित्रण इसमें कवि भूषण के द्वारा किया गया है। नायक पक्ष में वीर रस तथा शत्रु पक्ष में भयानक रस का वर्णन रस योजना की दृष्टि से उचित है। नायक पक्ष में तो किस रस का हम प्रयोग मानेंगे? वीर रस का। और शत्रु पक्ष में हम किस रस का प्रयोग यहाँ मानेंगे? भयानक रस का। यमक अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है, क्योंकि 3 बैर खाती थे वे 3 बैर खाती है, बैर बैर शब्द 2 बार प्रयोग में लिया जा रहा है, इसलिए यमक अलंकार इसमें मानेंगे। और उन दोनों ही बार में उसी बैर का या क्या है अलग अर्थ है। यमक और लाटानुप्रास अलंकारों का चमत्कार इसमें द्रष्टव्य है। और कवित्व की जो पद योजना है, गेयता एवं प्रभाव उत्पादकता है, वो चित्रात्मकता है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। अब हम इनका जो तीसरा जो पद है वो तीसरा पद लेंगे, छठा पद। और वो छठा पद आपके पाठ्यक्रम में जो लिया गया है वो छठा पद इस तरह से है कि अतर गुलाब चौवा चंदन सुगंध सब सहज शरीर की सुवास विकसाती है। पल भरी पलंग ते भूमि न धरत पांव तेई खान पान छोड़ी बन बिल लाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास हार भार तोरी निज सुधी विसराती है। ऐसी परिनरम हरम बादशाहन की नाशपाती खाती ते वे बनास्पति खाती है। यानी जो मुगल स्त्रियां पहले नाशपति खाती थी अब वे बनास्पति खा रही है। यानी चौवा का तात्पर्य हम लेंगे सुगंधित पदार्थ, तरल सफेद पदार्थ, सहज स्वाभाविक रूप से, सुवास सुगंध, विकसाती फैलाती है, बिललाती भयभीत होती है, सुधी चेतना, हरम जहाँ रानियाँ निवास करती है उसको हरम कहा गया है। और एक शब्द हम उसके लिए कह सकते हैं रनिवास, जहाँ रानियों का निवास होता है। प्रसंग हम इसका ये लेंगे कि प्रस्तुत जो अवतरण है भूषण के द्वारा रचित भूषण ग्रंथावली से लिया गया है। और इसमें कवि ने शिवाजी के शौर्य के कारण शत्रु पक्ष की भयभीत दशा का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। भूषण कवि इसमें कह रहे हैं कि शत्रुओं की जो स्त्रियां पहले इत्र, गुलाब, चौवा, चंदन आदि सब सुगंधित द्रव्यों से शरीर के को स्वाभाविक सुगंध से फैलाती रहती थी, और जो एक क्षण के लिए भी पलंग से धरती पर पैर नहीं रखती थी, अर्थात सब तरह के सुख भोग में विश्राम करती रहती थी, वे ही शत्रु नारियां शिवाजी के शौर्यपूर्ण आक्रमणों के कारण समस्त खानपान एवं सुख सुविधाएं छोड़कर भयभीत बनी रहती है, अर्थात कांपती रहती है। और भूषण कवि फिर कह रहे हैं कि हे वीर शिवाजी, आपसे भयभीत रहकर शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं अपने हार अर्थात आदि जो आभूषण हैं उनको उनकी सज्जा को तोड़कर अपनी चेतना या यादाश्त को भी भूल जाती है। औरंगजेब आदि मुगल बादशाहों के वैभव में महलों के रनिवासों में उनकी नारियां इसी तरह से भयभीत पड़ी रहती हैं, अर्थात वे महलों को छोड़कर इधर उधर भटकती रहती है। पहले वे नाशपति आदि फल खाती थी, परंतु अब वे वनस्पति अर्थात जंगली बैल पत्तियों को खाकर के ही अपना जीवन यापन कर रही है। विशेष हम इसमें लेंगे शिवाजी के पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि भूषण ने अपने प्रस्तुत पद में यहाँ लिया है, और शत्रु पक्ष की भयभीत दशा को यहाँ दर्शाया गया है। इसमें अनुप्रास है, सभंग पद यमक के साथ श्लेष अलंकार का प्रयोग भी इसमें कवि के द्वारा किया गया है, और कवित्व छंद की गेयता, यति, गति आदि भी इसमें प्रशस्त से मानी जा सकती है। आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको कवि भूषण के जो अन्य जो महत्वपूर्ण पद हैं उन सभी पदों की जो महत्वपूर्ण विशेष जो व्याख्या है वो आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।